Hello and welcome, my dear students. Today we shall discuss the exercise of the second chapter, Lost Spring. So let us start. Question number 1. What is Sahib looking for in the garbage dumps? गार्बेज डंप्स में कूड़े के ढेरों में साहिब क्या ढूंढ रहा है? लुक फॉर करना, ढूंढना. वेयर इज ही, वो कहाँ है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. हम पहले पार्ट का पहले पैरा में आंसर देंगे और दूसरे पार्ट का दूसरे पैरा में आंसर देंगे. तो सबसे पहले, साहेब इज अ रैग पिकर. ये हमें पता ही है कि साहेब एक रैग पिकर है, कूड़ा बीनने वाला बच्चा है. ही लुक्स फॉर, लुक फॉर करना, ढूंढना. ही लुक्स फॉर कॉइन्स इन द गार्बेज डंप्स, वो ढूंढता है सिक्के कूड़े के ढेरों में. विच मीन्स, जिसका अर्थ हुआ ही ट्राइज टू अर्न थ्रू रैग पिकिंग. वो बच्चा कोशिश करता है पैसा कमाने की रैग पिकिंग के जरिए, कूड़ा बीनने के जरिए. he lives in, अब सेकेंड पार्ट को आंसर कर रहे हैं हम. he lives in सीमापुरी नियर दिल्ली. वो कहाँ रहता है? सीमापुरी में रहता है, दिल्ली के नज़दीक. एंड he has come from बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. what explanation does the author offer for the children not wearing footwear? इस प्रश्न का अर्थ हुआ कि ऑथर क्या एक्सप्लेनेशन देता है इस बात के लिए कि बच्चे फुटवियर क्यों नहीं पहनते हैं. द ऑथर सेज, लेखक दो बातें कहता है. क्या कहता है? द ऑथर सेज दैट द चिल्ड्रन आर टू पुअर टू बाय शूज. पहली बात कि बच्चे बहुत गरीब हैं जूते खरीदने के लिए भी. और दूसरी चीज, और इट इज अ ट्रेडिशन, या फिर ये एक रिवाज है, टू गो बेयरफुट, नंगे पैर ही रहना. तो लेखक कहता है कि बच्चे दो कारणों से जूते चप्पल नहीं पहनते हैं. पहला कारण कि वो लोग बहुत गरीब हैं और गरीबी के कारण वो चप्पल जूते नहीं खरीद सकते हैं. और दूसरा कारण कि शायद ये एक ट्रेडिशन है, रिवाज है, नंगे पैर ही चलना या रहना. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन. क्या साहेब चाय के ढाबे में काम करके खुश है? इस चीज को आप एक्सप्लेन करिए. नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग इन द टी स्टॉल. नहीं, साहेब खुश नहीं है चाय के ढाबे में काम करके, ये हमें भी पता है. बिकॉज, क्योंकि ही इज नॉट हिज ओन मास्टर एनी मोर. ओन मास्टर, अपना मालिक, अपनी मर्जी का मालिक. क्यों खुश नहीं है वो बच्चा? क्योंकि वो अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. पहले चाहे वो कूड़ा ही बीनता था, फिर भी वो अपनी मर्जी का मालिक था, अपने हिसाब से काम किया करता था. अब वो चाय के ढाबे में काम करता है, पर वो तब भी खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? किस चीज़ के कारण फिरोजाबाद का शहर फेमस है, प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद फेमस है फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स, अपनी कांच की चूड़ियों के लिए. इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. ये केंद्र है भारत के कांच पिघलाने वाले उद्योग का. ग्लास ब्लोइंग, कांच पिघलाना. वेयर एवरी फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहाँ पर हर परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है या उसमें ऑक्युपाइड है. उसीलिए फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री. कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने की हैजर्ड्स, नुकसान बताइए. अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट आंसर टाइप में भी डिस्कस करेंगे और ऐसे टाइप में भी डिस्कस करेंगे. पहले शॉर्ट आंसर टाइप में डिस्कस कर लेते हैं. पीपल वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने वाले लोग, हैव टू वर्क, उन लोगों को काम करना पड़ता है, इन डिंजी सेल्स, डिंजी धुंधली सी, कम रोशनी वाली, सेल्स कोठरियां, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर ना हवा है ना रोशनी है. वेयर टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी हाई, जहां पर टेम्परेचर, तापमान भी बहुत ऊंचा है. वो लोग जो कांच के चूड़ी उद्योग में काम करते हैं, उनको धुंधली कोठरियों में, जहाँ पर ना हवा है ना रोशनी है और टेम्परेचर, तापमान भी बहुत ऊंचा है, वहाँ पर काम करना पड़ता है. दे ऑल्सो लूज देयर आईसाइट. और तीसरी चीज़ और क्या है कि उन लोगों को अपनी आईसाइट भी खोनी पड़ती है, उनकी आईसाइट भी ख़त्म हो जाती है या वो अपनी दृष्टि खो देते हैं. बिकॉज ऑफ द डस्ट यूज्ड फॉर पॉलिशिंग बैंगल्स, वो पाउडर, वो चूर्ण जो कांच की चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए लगता है, उसके कारण वो अपनी दृष्टि भी खो देते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 6. वेयर
And how is Mukesh attitude different to his situation than that of his family? कहते मुकेश का एटीट्यूड अपने परिवार के मुकाबले में भिन्न कैसे है अपनी परिस्थिति को लेकर के। तो इसका उत्तर रहेगा मुकेश वॉज बोर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। मुकेश पैदा हुआ है चूड़ी बनाने वालों के परिवार में, इसलिए नेचुरल है उसको क्या माना जाता था कि उसको भी चूड़ी ही बनाने को अपने प्रोफेशन के तौर पर मानना है। बट ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट बैंगल मेकिंग एज हिज प्रोफेशन। लेकिन वो लड़का तैयार नहीं है चूड़ी बनाने को अपने व्यवसाय के तौर पर एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो क्या बनना चाहता है? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसीलिए हिज एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। उसका एटीट्यूड, उसकी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग है अपने परिवार से। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज? क्या कुछ कारण हो सकते हैं लोगों के गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने के, पलायन करने के? तो इस इंस्टांसिस में तो हम देखते हैं कि गांव में आजीविका के साधन नहीं है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनके कारण लोग जो हैं वो सिटीज़ को पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोज पीपल हैड देयर हाउसेज इन कोस्टल एरियाज। इन लोगों के जो घर हैं वो कोस्टल एरियाज में हैं, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में हैं। Their houses and fields are swept away in storms. इन लोगों के हाउसेज, घर और खेत बह जाते हैं स्टॉर्म्स में, तूफानों में। They had nothing to support them. सपोर्ट करना, जीवन यापन के लिए सहारा देना। them, उन लोगों के पास खुद के जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। So they migrated to the cities. और इसीलिए वो लोग माइग्रेट किए हैं, पलायन किए हैं शहरों की तरफ को। Question number 8, would you agree that promises made to poor children are rarely kept? क्या आप इस बात से सहमत होते हैं कि गरीब बच्चों के साथ जो वादे किए जाते हैं वो बड़े कम निभाए जाते हैं? Why do you think this happens in the incidents narrated in the text? आपके हिसाब में ये जो टेक्स्ट में घटनाएं हमने डिस्कस की हैं उनके मामले में ये सब क्यों हुआ है? इन लोगों के साथ किए गए वादे क्यों नहीं निभाए गए हैं? Promises made to poor children are rarely kept. हमसे पहले राय पूछी गई है कि आपको क्या लगता है, तो हमें भी यही लगता है कि गरीब लोगों के साथ, गरीब बच्चों के साथ किए गए वादे बहुत कम निभाए जाते हैं। द प्रेजेंट इंसिडेंट्स रिवील, ये जो वर्तमान घटनाएं हैं वो रिवील करती हैं, दर्शाती हैं दैट दिस हैपन्स, कि ये सब होता है बिकॉज, क्योंकि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, व्यवस्थित नहीं हैं, टू फाइट इनजस्टिस, अन्याय से लड़ने के लिए। यानी कि वर्तमान स्थिति में जिस तरह से उनके साथ झूठे वादे किए जाते हैं और निभाए नहीं जाते हैं, उसका कारण एक ही है कि ये लोग व्यवस्थित नहीं हैं, एकजुट नहीं है अन्याय से लड़ने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 9, what forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, वो कौन कौन सी ताकतें हैं जो कंस्पायर कर रही हैं, जो षड्यंत्र रच रही हैं बेंगल इंडस्ट्री में लगे हुए लोगों को गरीबी में ही रखने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा साहूकार्स, मिडलमैन बिचौलिए, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह एंड पॉलिटिशियंस। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? साहूकार हैं, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, नौकरशाह हैं और राजनीतिज्ञ हैं जो कंस्पायर करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं टू कीप द वर्कर्स इन पावर्टी, फिरोजाबाद के वर्कर्स को पावर्टी में, गरीबी में रखने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इन योर ओपिनियन, आपकी राय में किस तरह से कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मुकेश अपने सपने को रियलाइज कर सकता है, सच बना सकता है? मुकेश कैन लर्न द वर्क ऑफ अ मैकेनिक, मुकेश सीख सकता है एक मैकेनिक का काम बाय वर्किंग अंडर एन एक्सपर्ट मैकेनिक, एक एक्सपर्ट मैकेनिक के साथ काम करके वो मैकेनिक का काम सीख सकता है इन अ गैरेज, किसी गैरेज में, एंड रियलाइज हिज ड्रीम, और अपने सपने को पूरा कर सकता है। तो पहले उसको काम ही सीखना पड़ेगा, तो वो किसी एक्सपर्ट मैकेनिक के अंडर काम सीखेगा, फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से अपने सपने को पूरा कर सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 11, हमने कहा था कि वो जो शॉर्ट आंसर टाइप है हमने पहले डिस्कस किया था, उसको अब हम
ऐसे टाइप में लॉन्ग आंसर टाइप में डिस्कस करेंगे। मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कांच के चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या नुकसान हैं वो हमें मेंशन करने हैं। पीपल वर्किंग इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री लीड अ मिजरेबल लाइफ। पहली तो यही बात है कि जो भी लोग कांच के चूड़ी उद्योग में काम करते हैं वो दयनीय जीवन जीते हैं। दे आर कॉट इन वेब ऑफ पॉवर्टी, वो लोग जकड़े हुए हैं गरीबी के वेब में, जाल में। दे आर फोर्स टू लिव, वो विवश हैं, कंपेल्ड हैं टू लिव इन अनहेल्दी कंडीशंस, उन लोगों को विवश किया जाता है ऐसी कंडीशंस में जीने के लिए, ऐसी स्थितियों में जीने के लिए जो अनहेल्दी हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं हैं। दे लिव इन स्लम्स, वो लोग स्लम्स में, झुग्गियों में जीते हैं। डिवॉइड ऑफ सीवरेज, डिवॉइड वंचित, जहाँ पर कमी है किस चीज़ की, सीवरेज की। सीवरेज होता है गंदगी के लिए जो पाइप्स होती हैं। एंड ड्रेनेज, ड्रेनेज गंदे पानी के लिए या पानी के लिए जो नालियाँ बनी होती हैं उसको ड्रेनेज कहते हैं। तो उनके जो स्लम्स हैं वहाँ पर ना तो गंदगी के डिस्पोजल के लिए कोई बंदोबस्त है, ना ही पानी के बहने के लिए कोई नालियाँ वगैरह हैं। दे हैव टू वर्क इन अ वेरी हाई टेम्परेचर, इसके साथ ही उन्हें बहुत ऊंचे तापमान में काम करना पड़ता है। दे टॉयल डे एंड नाइट, वो दिन रात कड़ा परिश्रम करते हैं। इन डिंजी सेल्स, धुंधली कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उन लोगों को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है ऐसी धुंधली कोठरियों में जहाँ पर ना तो हवा है ना ही रोशनी है। दे लूज देयर आई साइट, वो लोग अपनी आई साइट भी लूज करते हैं, दृष्टि भी लूज कर देते हैं। बिकॉज दे हैव टू वर्क इन डिम एंड फ्लिकरिंग लाइट, क्यों? क्योंकि उनको मध्यम और फड़फड़ाती हुई, अब लैंप्स की लाइट है, वो कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं है, बल्ब की लाइट नहीं है, तो वो लैंप्स की, दियों की जो रोशनी है वो फड़फड़ाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उनको बड़ी मध्यम और फड़फड़ाती हुई रोशनी में काम करना पड़ता है। एंड द पाउडर यूज फॉर पॉलिशिंग बैंगल्स, और वो वाला पाउडर जो चूड़ियों को पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल होता है, इज हार्मफुल फॉर आईज, वो आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। तो उनके आई साइट गुम होने के, खत्म होने के 3 कारण हैं। एक तो उनको बड़ी मध्यम रोशनी में और फड़फड़ाती हुई रोशनी में काम करना पड़ता है। दूसरे, वो जो पाउडर इस्तेमाल होता है चूड़ी को पॉलिश करने के लिए वो भी हार्मफुल होता है आइस के लिए। ऑल द फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के सारे परिवार आर एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, वो लगे हुए हैं चूड़ी बनाने में ही। इवन द चिल्ड्रेन आर कंपेल्ड, और तो और बच्चों को भी कंपेल किया जाता है, फोर्स किया जाता है, विवश किया जाता है टू मेक बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने के लिए। एंड डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज टू गेट एजुकेशन, और उन बच्चों के पास कोई अवसर, कोई मौके नहीं है शिक्षा ग्रहण करने के। बच्चों को भी काम के लिए ही विवश किया जाता है, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है। दे लीड अ लाइफ ऑफ मिजरी, वो बड़ी दयनीय जिंदगी जीते हैं, गरीबी वाली जिंदगी जीते हैं। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब ये जो गरीबी का और दयनीय स्थिति वाला जीवन है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इन नटशेल, इन कंक्लूजन, कुल मिलाकर के इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है दैट पीपल वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, कि कांच के चूड़ी उद्योग में ये जो लोग काम करते हैं, लीड अ लाइफ, ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ जो क्या है, फुल ऑफ पॉवर्टी, फिल्थ, एक्सप्लॉयटेशन एंड लूज देयर आईसाइट अर्ली इन देयर लाइफ। वो लोग जो कांच के चूड़ी उद्योग में काम कर रहे हैं उनको गरीबी से, गंदगी से और शोषण से भरा हुआ जीवन जीना पड़ता है, और उसके साथ साथ ही वो अपनी नज़र भी, अपनी दृष्टि भी खो देते हैं जीवन के बहुत जल्दी वाले पहर में ही। आई होप आप लोगों को हमने जितना डिस्कस किया है ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। कोई दिक्कत होगी तो यू कैन ऑलवेज कमेंट। थैंक यू। एक्सरसाइज का PDF भी मैं वीडियो के साथ ही अटैच कर रही हूँ। अगर कहीं एक्सप्लेनेशन के दौरान कोई चीज़ अच्छे से नहीं दिखी है तो काइंडली आप लोग PDF में जा कर के वो सारे की सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।